चील की बहन की शादी थी। माही चील शादी के कार्ड उल्लू को देती है। ये रानो चिड़िया का कार्ड है, ये तोते का, ये कबूतर का और ये कौवे का कार्ड है। उल्लू चाचा, पक्षियों से कहना कि मेरी बहन की शादी की खुशी में किसी भी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सारे पक्षी किसी डर खौफ के बिना मेरी बहन की शादी में शामिल हो सकते हैं। माही चील, क्या पक्षी तुम्हारे पिछले किए हुए जुल्म भूल जाएंगे? उल्लू चाचा, शादी पर बुलाना जंगल की रीत है। तुम शादी के कार्ड सबको दे आओ, जो आएगा ठीक है, अगर कोई पक्षी ना भी आए तो कोई बात नहीं है। उल्लू चाचा माही चील की बहन की शादी के कार्ड लेकर जंगल चला जाता है। नाना उल्लू चाचा, मैं तो कभी भूल कर भी माही चील की बहन की शादी में नहीं जाऊंगी। मैं कैसे भूल सकती हूँ जब माही चील और उसकी जालिम माँ ने मेरे पति को नोच नोच कर खाया था। मेरा काम था कार्ड देना, आगे तुम्हारी मर्जी। उल्लू वहाँ से चला जाता है। उल्लू चाचा तोते को कार्ड देता है। ये कार्ड वापस ले जाओ, मुझे नफरत है माही चील से। मेरा मासूम बच्चा खा गई थी वो माही चील। फिर उल्लू चाचा कबूतर के पास जाता है और कबूतर भी माही चील की बहन की शादी का कार्ड लेने से इनकार कर देता है। आखिरी कार्ड कौवे और कव्वी का था। उल्लू चाचा वो कार्ड लेकर कौवे के घर जाता है। दरवाजा बंद था। उल्लू दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू, बाहर देखो कौन है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पक्षी, दोपहर के वक्त आराम भी नहीं करने देते। ऐसे बुड़बुड़ाता हुआ कालू कौवा दरवाजा खोलता है। मैं उल्लू हूँ। उल्लू हो, मुझे नजर आ रहा है। मैंने कब कहा कि तुम गधे हो? काम की बात बताओ। कौवे जी, ये ले, आपका शादी का कार्ड है। गोरी कव्वी को शादियों में जाने का, शादियों के खाने खाने का बहुत शौक था। गोरी कव्वी शादी का सुनकर भागी भागी आती है। किसकी किसकी शादी है? क्या हमें भी बुलाया है? माही चील की बहन की शादी है, उसने बुलाया है आप दोनों को। माही चील? ना, माही चील के धोखे में हम नहीं आने वाले। मेरा काम था शादी का कार्ड देना, आओ या ना आओ तुम्हारी मर्जी। उल्लू चाचा शादी का कार्ड दे देता है। रुको रुको उल्लू चाचा। गोरी कव्वी जल्दी से घर जाती है और अलमारी से 10 रुपए लाकर उल्लू चाचा को दे देती है। हमारे परिवार में रवाज है, शादी का संदेश लाने वाले को खाली हाथ नहीं मोड़ते। मैं चील को जाकर बता दूंगा कि आपने मुझे 10 रुपए दिए हैं। उल्लू चाचा वहाँ से चला जाता है। गौरी कव्वी रसोई में शाम का खाना बना रही थी। कालू जी, एक दिन की ही तो बात है, इतने प्यार से माही चील ने हमें बुलाया है। हम सुबह को जाएंगे और शाम को लौट आएंगे। अगर जिंदा रहे तो ही लौटेंगे, वो चील हमें भून कर खा जाएगी। घर बुलाए मेहमानों को कोई भी नहीं भून कर खाता। एक बार चील ने मुझे और रानो चिड़िया को मीठे चावल खिलाने के बहाने बुलाया था। चिड़िया से पूछना कैसे जान बचाकर भाग कर आए थे हम वहाँ से। तुम जाओ या ना जाओ, मैं तो जाऊंगी। शादी के खाने मैं तो खाऊंगी। तोते भैया, क्या कल तुम्हारा भी कार्ड आया था? आया था, वो बड़ी नाक वाला उल्लू चील की बहन की शादी का कार्ड लेकर, लेकिन मैंने कार्ड लेने से इनकार कर दिया। बहुत अच्छा किया, मैंने भी नहीं लिया शादी का कार्ड। कल तक वो हमारी जान की दुश्मन थी और आज आई हमसे दोस्ती करने। चील और पक्षी कभी दोस्त नहीं हो सकते। कालूपति जी, मुझे शादी में जाना है, लेकिन मेरे पास ना गहने हैं, ना नया जूता, ना कपड़े, ना लाल लिपस्टिक। तो फिर मैं क्या करूं? जाओ किसी से मांग तांग कर ले लो। गहने तो मैं रानो चिड़िया से ले लूंगी। मैं अभी रानो चिड़िया के पास जाती हूँ। गौरी कव्वी रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो, मुझे चीलबाजी ने अपनी बहन की शादी पर बुलाया है। हमें भी बुलाया था, लेकिन हम सब नहीं जा रहे। गौरी, तुम भी मत जाओ, वो हमारी दुश्मन है और दुश्मन के घर जाना खतरे से खाली नहीं होता। खुशी का मौका है चिड़िया, अगर मैं चली जाऊंगी तो चीलबाजी खुश हो जाएगी। मैं तुम्हारे पास तुम्हारा हार लेने आई थी। शादी से वापस आते ही सबसे पहले मैं तुम्हारा हार लुटा कर जाऊंगी। गौरी, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो ले जाओ हार, लेकिन ध्यान से रखना मेरा हार कहीं गुम न कर देना। रानो चिड़िया गौरी कव्वी को अपना सोने का हार दे देती है। गौरी कव्वी खुशी खुशी वो हार ले जाती है। गौरी कव्वी हार अपने घर में रखकर अपनी सहेली पिंकी के पास जाती है। पिंकी पिंकी, मुझे अपनी शादी वाला जूता दे दो, मैं चील की बहन की शादी में जा रही हूँ। मेरे पास कोई भी नया जूता नहीं है।
गौरी, तुम्हारी शादी वाला लाल जूता कहाँ है? क्या बताऊं पिंकी, वो तो कालू ने बेचकर खा लिया था। ये लो, मेरा ये जूता मुझे बहुत पसंद है, कहीं गुम ना कर देना। ना ना, मैं ये जूता अपने पाँव से ही नहीं उतारूंगी। गौरी कव्वी पूरी तैयारी कर लेती है। वो बन सवर कर, लाल लिपस्टिक लगाकर, गुलाबी चश्मा लगाकर, लाल जूता पहनकर और सर पर बड़ी कैप रखे खुद को शीशे में देख रही थी। कालू, वो मेरा परस तो पकड़ना। देखो देखो कालू, मैं कैसी लग रही हूँ? चीलों की शादी में एक कवि बहुत अजीब लगेगा। एक मैं ही तो हूँ पूरे जंगल में जो ऐसे अलग काम करती है। बहादुर हूँ, सुंदर हूँ, क्यों जलते हो मुझसे? गौरी कव्वी अपना पर्स उठाती है और चलती है। चील के घर शादी की तैयारियां चल रही थी। बड़ी बड़ी चोंचों वाली, बड़े बड़े पंजों वाली खूंखार चीलें आई बैठी थी। गौरी कव्वी भी पहुंच जाती है। गौरी कव्वी को देखकर सब चीलें हैरान हो रही थीं। माही चील कहाँ है? मुझे उसने शादी पर बुलाया है। माही चील भी वहाँ आ जाती है। आओ आओ गौरी, मुझे पहले ही मालूम था कि एक गौरी कव्वी ही बहादुर है जो मेरी खुशियों में शामिल होने आएगी। कालू जी भी आने वाले थे मेरे साथ, लेकिन उन्हें कोई काम बन गया। सब चीलें बातों में लगी हुई थीं। गौरी कव्वी अकेली बैठी हुई थी। खाना बनाने वाला पक्षी माही चील के कान में आकर कहता है, चील चाची, आपने मेहमान चीलें ज्यादा बुलाई हैं और खाना कम है। एक हंडिया और बनाना होगी, फिर ही चीलों का खाना पूरा होगा। लेकिन अब तो मांस भी नहीं है और ना ही चावल है। वो जो कोने में कव्वी बैठी है, अगर वो मिल जाए तो कव्वी का शोरबा बना दूंगा जो सबको बहुत पसंद आएगा। माही चील थोड़ी देर सोचती है और फिर गौरी कव्वी से कहती है, गौरी जरा मेरे साथ अंदर आना, तुमसे कोई सलाह करनी है। गौरी कव्वी खुशी खुशी माही चील के साथ अंदर जाती है और माही चील गौरी कव्वी को पकड़ लेती है। माही चील, ये तुम क्या करने वाली हो मेरे साथ? कव्वी, शादी का खाना कम पड़ गया है, तुम्हारा शोरबा बनाने वाली हूँ मैं। ये धोखा है, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। माफ करना कव्वी, हम चीलें कुछ भी कर सकती हैं। ऐसे कहते हुए माही चील गौरी कव्वी की गर्दन मरोड़ देती है और खाना बनाने वाला पक्षी गौरी को उठाकर बड़ी सी देग में डालकर नीचे आग जलाता है। ऐसे गौरी कव्वी शादी का खाना खाने के शौक में खुद ही खाना बन जाती है और दूसरे समझदार पक्षी चील की बहन की शादी में ना जाकर अपनी जान बचा लेते हैं। खाना खाते खाते माही चील की प्लेट में रानो चिड़िया का हार आता है, जिसे उठाकर मुस्कुराते हुए माही चील अपने गले में डाल लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जग्गू कौवा अब बड़ा हो गया था, इसलिए जग्गू की मम्मा गौरी कव्वी और पिताजी कालू कौवे को अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी। कालू, मैंने तुमसे कई बार कहा है जग्गू को साथ काम पर लेकर जाया करो। अगर हमारा बेटा काम नहीं सीखेगा तो कल कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा? आ लेने दो, उसे मैं समझाता हूँ। सारा दिन जग्गू आवारा फिरता है, दिन को सोएगा तो फिर ही रात को मेरे साथ धंधे पर जाएगा। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा भी घर आ जाता है। जग्गू, तुम आज रात अपने पिताजी के साथ काम पर जाओगे? मम्मा, मुझे नींद आ रही है और मुझे डर भी लगता है। अगर पापा जी पकड़ेंगे तो साथ मैं भी पिटूंगा। ये काम मेरे लिए नया नहीं है, सारी उम्र गुजर गई मेरी इसी काम में। कभी भी आज तक तेरे पिताजी पकड़े नहीं गए। ठीक है, जाता हूँ। पति जी, आजकल जंगल में चोरियां बहुत हो रही हैं, हमें चौकन्ना रहना होगा। लूसी, हम बारी बारी सो लेते हैं। पहले तुम सो जाओ और मैं जागता हूँ, और फिर बाद में मैं सो जाऊंगा। मैंने खिड़की में घंटी रख दी है, अगर कोई चोर आया तो घंटी बज जाएगी। ऐसा कहते हुए लूसी सो जाती है। आधी रात हो जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे सुसु आया है। जाओ बेटा, बाहर पेड़ पर बैठकर कर लो। मम्मा, मुझे डर लग रहा है, आप मेरे साथ आए। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को सुसु करवाने बाहर निकलती है।
कालू कौवा भी अपने बेटे जग्गू को उठाता है। जग्गू जग्गू उठो, काम पर जाने का समय हो गया है। पापा मुझे नींद आ रही है। उठ उठ, अपने पिताजी का हाथ बिठा और काम पर जा। फिर जग्गू मान जाता है। कालू कौवा और जग्गू दोनों अपने घर से निकलते हैं। ये आधी रात को कालू और जग्गू कहाँ जा रहे हैं? चिड़िया कौवे को जाता हुआ देख लेती है और कौवे को आवाज देती है। कौवे, कालू कौवे, आप कहाँ जा रहे हो आधी रात को? गोरी की तबीयत तो ठीक है? कालू कौवा रुक जाता है। गोरी की तबीयत ही तो ठीक नहीं है, उसे कल से तेज बुखार है। झूठ पिताजी, मम्मा ने शाम को भी 3 रोटियां खाई थी, मम्मा ठीक हैं। तुम चुप कर जाओ। चिड़िया खामोश हो जाती है और अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है। कालू कौवा अपने बेटे को साथ लेकर आगे बढ़ता है। वो दोनों बाप बेटा कबूतर के घर के पास पहुंचकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। पिताजी, आंटी चिड़िया ने हमें देख लिया था, सबको पता चल जाएगा अगर हमने चोरी की तो। आज हम खाली हाथ ही घर लौट जाते हैं। तेरे पापा कभी आज तक खाली हाथ घर नहीं लौट कर गए। कमाई करने आया हूँ, मैं कमाई करके ही घर लौटूंगा। तू चल मेरे साथ। और हाँ, अगर कभी भी पकड़े जाओ तो अपने घर का नहीं बताते। दोनों कौवे कबूतर के घर में घुसने की कोशिश करते हैं। खिड़की में रखी हुई घंटी से जग्गू का पांव टकरा जाता है और घंटी जोर जोर से बजने लगती है। घंटी का शोर सुनकर कबूतर और कबूतरी भी उठ जाते हैं। कौन कौन हो तुम? भाग भाग जग्गू भाग। दोनों बाप बेटा खिड़की के रास्ते वहां से निकलकर भागते हैं। कबूतर भी डंडा लिए उनके पीछे पीछे दौड़ता है, मगर काले कौवे काली अंधेरी रात में जल्दी ही जान बचाकर भाग जाते हैं। कौन था पतिजी, कौन था? वो कौवा था। मैंने अच्छे से देखा तो नहीं, मगर मुझे आवाज बिल्कुल कालू कौवे की तरह लग रही थी। सुबह देखूंगा मैं उसे। पापा पापा, मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा ये सब। ऐसा हर रोज नहीं होता, पहली बार ऐसा हुआ है। फिर कुछ देर के बाद दोनों बाप बेटा खाली हाथ ही घर लौट आते हैं। गोरी अभी तक जाग रही थी। माल कहाँ है कालू जी? क्या लाए हो आज? सोना चांदी या पैसे? मम्मा मम्मा, आज पापा पकड़े गए। वो तो हम दोनों ने भागकर जान बचाई, वरना बहुत मार पड़ने वाली थी हमें। कालू अपनी नजरें झुका लेता है। क्या कालू जग्गू सच कह रहा है? हाँ, उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने खिड़की में घंटी रखी हुई थी। जैसे ही हम उसके घर में घुसे तो घंटी की आवाज सुनकर सब उठ गए। सुबह हो जाती है, सारे पक्षी उठ जाते हैं, मगर कौवे अभी तक सोए हुए थे। कबूतर दौड़ा दौड़ा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, आज रात मेरे घर में चोर आए थे। क्या बच गए तुम या फिर लुट गए? नहीं, मैं तो बच गया। वो कालू कौवा लग रहा था मुझे, वो कालू ही था। मैंने उसकी आवाज सुनी थी। कहीं कालू रात? नहीं कबूतर भैया, कालू की पत्नी गोरी कौवी बहुत बीमार है, वो तो आज रात उसकी दवा लेने जा रहा था। फिर कौन हो सकता है? तुम मेरे साथ चलो, हम जाकर गोरी को देखते हैं। दोनों कबूतर और चिड़िया कौवों के घर जाते हैं। चिड़िया कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी दरवाज़ा खोलती है। गोरी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे क्या हुआ है, मैं तो अच्छी भली हूँ। ये सुनकर चिड़िया और कबूतर का शक सच में बदल जाता है। तो फिर रात मेरे घर कालू कौवा ही आया था। कहाँ है कालू, कहाँ है? ओए गंदी आंखों वाले, चल भाग यहाँ से। बड़ा आया मेरे सुंदर कालू पति जी पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाने। शोर सुनकर कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। दोनों चले जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर दोनों के पंख तोड़ दूंगा।
हमें सब पता चल गया है। एक चोरी उल्टा सीना जोरी। चलो कबूतर भैया। चिड़िया और कबूतर वापस घर चले जाते हैं। रात चिड़िया ने मुझे और जग्गू को जाते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने चिड़िया से तुम्हारी तबीयत खराब होने का झूठ बोला था। तो फिर मुझे बताया तो होता, कैसे चूं चूं कर रही थी चिड़िया। अगली रात गोरी कव्वी कालू कव्वे से कहती है, कालू जी आज तुम घर में रहो, मैं जाती हूँ। अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब चोरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ध्यान से जाना, पक्षी चोर को पकड़ने के लिए नए नए उपाय निकाल रहे हैं। चलो जग्गू मेरे साथ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गोरी कव्वी जग्गू को साथ लेकर घर से निकलती है। तोते के केलों के बाग में जाकर गोरी कव्वी एक पेड़ पर बैठ जाती है। जग्गू तुम यहाँ बैठकर देखो मैं कैसे चोरी करती हूँ, कुछ मुझसे ही सीख लो। गोरी जैसे ही तोते के केलों के पौधों के पास जाती है, एक जोर का धमाका होता है और गोरी के पंख हवाओं में उड़ जाते हैं, क्योंकि तोते ने अपने केलों के पौधों की रखवाली के लिए बिजली की तारें लगवा रखी थीं। गोरी बिजली की तारों में फंसी हुई थी। जग्गू अपनी माँ को तड़पता हुआ देख रहा था, मगर डर के मारे अपनी माँ के पास नहीं जा रहा था। फिर गोरी कव्वी एक आखिरी नज़र अपने बेटे पर डालती है और मर जाती है। बुरे काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है।